अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि स्वार्थ से। जो गलत नहीं करता और सच बोलता है उसे बुरा समझा जाता है, लेकिन सच्चाई वही है जो इंसान को ऊपर उठाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालाकियां छिपी रहेंगी, लेकिन खामोशी से उनकी गिरावट देखना भी एक सीख है। जो इंसान अपने क्रोध को खुद पर जीत लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। याद रखो, तुम जैसा करते हो वैसा ही फल पाते हो, इसलिए अपने कर्म को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है, लेकिन स्मरण रखो, संसार में सभी समान नहीं होते। एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे जगत से नफरत करना उचित नहीं। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखने का विवेक रखो। बुरे कौन हैं यह तय करने से पहले यह देखो कि कहीं हम स्वयं ही तो हर किसी को अच्छा समझने की भूल नहीं कर रहे। जीवन में सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विनम्रता रखना। कभी कभी मन को मना लेना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ केवल दुहक और पछतावे को जन्म देती है। कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द या कर्म किसी का हृदय न तोड़ें। संवेदनशीलता ही सच्ची मानवता है। सबको अच्छा समझ लेना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन यह भूल भी मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरी सरलता का परिचय देती है, न कि मेरी दुर्बलता का। जो सरल होते हैं वे छल नहीं करते, और जो छल करते हैं वे सरल नहीं हो सकते। महंगे वस्त्र केवल शरीर को ढक सकते हैं, किंतु मन की संकीर्णता को नहीं छिपा सकते। सच्ची सुंदरता वस्त्रों में नहीं, विचारों में होती है। यदि समय बदल गया तो वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वे तुम्हारे महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। आज धन ही सबसे बड़ा ईश्वर बन गया है। रिश्तों की नींव स्नेह पर नहीं बल्कि धन और पद पर रखी जा रही है। यह सत्य है कि कलयुग में अच्छाई की परीक्षा सबसे अधिक होती है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है अंततः वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। पैसा हो तो हर दोष माफ कर दिया जाता है, बुरा आचरण, अनैतिक कर्म और अज्ञानता भी। किंतु स्मरण रहे, यह संसार क्षण भंगुर है और सच्चा न्याय केवल परमात्मा के न्यायालय में होता है। यह युग ऐसा है जहां बुरे लोगों को दंड मिले या न मिले, लेकिन अच्छे लोगों को पीड़ा अवश्य मिलती है, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा को आज कमजोरी समझा जाता है, किंतु अंततः सत्य ही विजयी होता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए संबंध जोड़ते हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे वही संबंध तोड़ देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि छल से अर्जित सफलता भी अंततः छिन जाती है, और जो दिल तोड़ते हैं वे स्वयं भी कभी चैन से नहीं जी सकते। अगर कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है तो उसे रोकने का प्रयास मत करो। जो सच्चा है वह स्वयं ठहरेगा, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा था वह स्वयं चला जाएगा। शब्दों की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसलिए जहां समझने की क्षमता ना हो वहां शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं तो शिकायत का कोई अर्थ नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए स्वयं को काबिल बनाना पड़ता है। यदि जीवन संवर जाए तो तकदीर बनती है, और यदि बिखर जाए तो तमाशा। इसलिए अपने कर्मों को अपनी तकदीर बनाने दो, न कि किसी और के निर्णय को। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाती है। लोगों की याददाश्त तब बहुत कमजोर होती है। एक गलती की देर है और वे तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जब तक किसी पर खुद ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। यही संसार की सच्चाई है। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता उनके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। जितना जल्दी यह समझ जाओगे उतना ही कम मन को पीड़ा होगी। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा हूं या बुरा, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यही आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वह टूटे तो तुम्हारा मन भी टूट जाए। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है और लोग अपने मूड के हिसाब से ही बातें करते हैं। इसीलिए सच्चाई को समझो और अपने हृदय को व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त करो। जितनी मोहब्बत मेरे वश में थी मैंने तुझसे की, मगर फिर भी मैं हार गया। लेकिन याद रखना, प्रेम में हार कर भी जो व्यक्ति अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता
वही वास्तव में जीतता है। यदि कोई कहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि इस संसार में लोग अपना बनाकर पराया करने में अधिक देर नहीं लगाते। सब्र करने वालों को यह दुनिया कमजोर समझती है, लेकिन याद रखना, सबसे अधिक शक्तिशाली वही होता है जो सहन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सब्र का अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। कभी भी किसी को जल्दबाजी में ना रोकना, क्योंकि जब तुम किसी के साथ की आदत डालते हो तो तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज बन जाती हैं। बदला लेने में अपना समय कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे एक दिन अपने कर्मों का सामना खुद करेंगे। जिंदगी सबके पास है, लेकिन हर कोई सच में जिंदा कहां है। मैं लोगों के झूठ को समझकर मान लेता हूं और वे यह सोचते हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बना लिया। लेकिन यह ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा सोचना किसी की सारी खुशियां छीन सकता है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। कभी कभी अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि तुमको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तो माफ करना, तुम्हें यूज करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि वाले और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में कई लोगों का दिल दुखा सकते हैं। तुम चाहे 100 काम ठीक करो, लेकिन एक गलती करने पर वह सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर किसी को गायब करना है तो उसे पैसे उधार दे दो। जिंदगी की कई बातें समझाने से भी नहीं समझी जाती, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इंसान सच्चे हृदय से तुम्हारा होता है, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, फिर चाहे उसका वक्त कैसा भी चल रहा हो। रिश्ते फुर्सत के नहीं, बल्कि तवज्जो के मोहताज होते हैं। जहां सच्चा लगाव होता है, वहां समय नहीं निकाला जाता, बल्कि दिया जाता है। जब जमाना मुझे मुश्किलों में डालता है, तब मेरा रब 1000 रास्ते खोल देता है। यही ईश्वर की कृपा है। वह हमें कभी भी निराश नहीं करता, बस हमारी परीक्षा लेता है। जो तकलीफें इंसान अकेले सहता है, वही उसकी सोच, समझ और व्यक्तित्व को आकार देती है। जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख पाने के बाद भी गलत राह पर नहीं जाता, जो हर परिस्थिति में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। हार एक सबक है जो तुम्हें खुद को सुधारने का मौका देती है। जो हार से सीख लेता है, वह जीवन में कभी भी वास्तव में हारता नहीं। ध्यान रखना, दुनिया में जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ मत दो, क्योंकि जिसको जरूरत से ज्यादा मिलता है, उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास पहले से था। मेरी हर खुशी की वजह मेरी मां होती है, लेकिन एक दिन मुझे इतना सफल होना है कि मेरी मां की खुशी की वजह मैं खुद बन जाऊं। यही जीवन का सबसे पवित्र उद्देश्य है। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई अपना चाहिए होता है, वरना जब कोई पूछता है कैसे हो, तो बस अच्छा हूं कहना पड़ता है, चाहे मन अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो। बचपन के वे पुराने खिलौने जब अलमारी में मिले, तो मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुझे ही तो बहुत शौक था बड़ा होने का। और आज जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि मासूमियत और सुकून केवल बचपन में ही था। हमने भी किसी के लिए हर हद पार कर दी थी, और फिर उसी ने हमें हद में रहना सिखा दिया। यही दुनिया का खेल है। जिसे तुम सबसे ज्यादा मान देते हो, कई बार वही तुम्हें सबसे कम समझता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है, क्योंकि झूठा प्रेम सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा तक को घायल कर देता है। इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपना आधार बनाओ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है, उसकी जीत निश्चित होती है। सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी और कर्म में छुपी होती है। जो वास्तव में ताकतवर होते हैं, उन्हें अपनी शक्ति का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका नाम ही उनकी पहचान और इज्जत के लिए पर्याप्त होता है। अगर तुम शेर बनना चाहते हो और अपनी फील्ड का राजा बनना चाहते हो, तो अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। मेहनत करो, रिकॉर्ड तोड़ो और ऐसा प्रभाव बनाओ कि तुम्हारे सामने आने से ही दुनिया ठहर जाए। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है, वह अपनी शक्ति और स्वाभिमान से इसे साबित करता है। इसी तरह तुम्हारी सफलता और काबिलियत तुम्हारे कर्मों से प्रकट होनी चाहिए, न कि शब्दों से। तकलीफ इंसान को अपने आप तक सीमित कर देती है। हर किसी को अपनी पीड़ा सबसे बड़ी लगती है, लेकिन यदि तुम दूसरों के दुख को समझोगे,
तो तुम में सच्ची मानवता जागेगी। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि हर परिवर्तन तुम्हें और मजबूत बनाता है, भले ही वह तुम्हें मुश्किलों से गुजरने के बाद मिले। अपने जीवन में दो लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना, पिता जिन्होंने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा है, और मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा है। उनका त्याग तुम्हारे जीवन की नींव है। दुनिया का खेल यही है, जो आज तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वे अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं। याद रखो, अपने कर्मों को समझो और अपने समय का सम्मान करो। दुनिया में अकड़ और अभिमान सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, लेकिन समय और प्रकृति इनका इलाज जरूर करते हैं। जो लोग चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे माफी के हकदार नहीं होते। माफी उन्हें मिलती है जो गलती करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर हर कोई तुमसे खुश है, तो यह संभव है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हों। लेकिन अगर तुम सबसे खुश हो, तो यह निश्चित है कि तुमने दूसरों की कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। याद रखो, अपनी पहचान और शक्ति को अपने कर्मों और सत्य से बनाओ। पराइयों को अपना बनाना आसान है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो विश्वास और निष्ठा पर टिके रहते हैं। जब दर्द मीठा लगने लगे, तो समझ जाओ कि तुमने जीने की कला सीख ली है। घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन हाथ से भुलाए नहीं जा सकते। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे सही होने को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे गलत होने को हमेशा याद रखते हैं। तस्वीर में साथ होने और तकलीफ में साथ होने में बड़ा फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनके लिए जिंदगी इम्तिहानों से भरी होती है। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें ही जीवन चुनौतियां देता है। हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का रास्ता छिपा होता है। अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखो। तुम जितना संघर्ष करोगे, उतना ही चमकोगे। कभी भरोसे में अंधे मत बनो। कठिन समय में लोगों का असली रंग दिखता है। कभी कभी दूर होकर ही हमें यह समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा है। असली प्यार और वफादारी कठिन समय में ही दिखाई देती है। अगर अकेले हो, तो अपने विचारों पर काबू रखो। अगर सबके साथ हो, तो अपनी जुबान पर। कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। कब, कहां और किससे मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है। और जब मदद की जरूरत होती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। भाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, वह अपना रास्ता खो देता है। छांव में रहकर अपनी परछाई को भूल जाते हो, लेकिन अपनी परछाई को पाने के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको, ऐसा वादा मत करो। जो हद से ज्यादा जुबान चलाते हैं, उनकी बातें दिलों को चोट पहुंचाती हैं। मोहब्बत अगर जरूरत से ज्यादा दोगे, तो वही इंसान तुम्हें अधूरा छोड़कर चला जाएगा। रिश्तों को सुलझाने के लिए केवल जिद की एक गांठ खोलनी होती है। यह गांठ खोलने में जितनी देर लगती है, उतना ही लंबा संघर्ष बढ़ता है। जानकारी किसी भी उम्र में मिल सकती है, लेकिन अनुभव केवल समय के साथ आता है। ईश्वर ने इस सृष्टि को 3 अनमोल चीजों के साथ बनाया: प्रेम, सहनशीलता और संतोष। लेकिन जैसे लोग अनाज के साथ कीड़ों की परवाह नहीं करते, वैसे ही वे प्रेम और संतोष की भी उपेक्षा करते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे संघर्ष और सत्य पर ईश्वर भी गर्व करे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो, और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है, वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो, तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो। भीड़ से हटकर अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। यह संसार शोर से भरा हुआ है, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे, तभी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। यह दुनिया एक किराए का घर है, और हम सब यहां केवल किराएदार हैं। लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है, वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म है।
जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वह एक बार खो जाता है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हमेशा के लिए अपने पास रख लो मुझे। कोई पूछे तो कह देना, किराएदार है दिल का। क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है तो वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म और संकल्प से हर भाग्य को नया आकार दिया जा सकता है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा उसकी ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है वही अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जा सकता है। अपने ढंग से जीवन जीना आसान नहीं है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे तो अपने भी सवाल उठाने लगेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारा है और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य हैं, जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब यह संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा मित्र सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है। धन, प्रसिद्धि और सफलता सब कुछ क्षणिक है, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है वही तुम्हारा असली मित्र है। सच्ची मित्रता कठिन समय में पहचानी जाती है। जब सब छोड़ दें तब भी जो तुम्हारे साथ बना रहे वही वास्तविक अपनापन है। यूं तो कोई शिकायत नहीं मुझे मेरे आज से, मगर कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। यादें मन का वह कोना है जहां न समय का अधिकार होता है न परिस्थितियों का, लेकिन यादों में जीते रहना भी उचित नहीं, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। जितनी ठोकरें खाओगे उतना ही मजबूत बनोगे। इसलिए असफलता से मत घबराओ, क्योंकि वह केवल सफलता का पहला कदम है। जिंदगी भी अब वीडियो गेम जैसी हो गई है। हर स्तर पर कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, लेकिन हर चुनौती के बाद एक नया अवसर मिलता है। अगर हार मान ली तो खेल खत्म, लेकिन अगर डटे रहे तो नया स्तर, नया अनुभव और नई जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन में एक नियम अवश्य बनाकर रखना चाहिए। अगर दोस्त सुख में है तो बिना आमंत्रण के मत जाना, लेकिन अगर वह संकट में है तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। देर लगती है, मगर समझ आ ही जाता है कि कौन अपना था और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। लोग पूरी उम्र दूसरों में गलतियां ढूंढने में बिता देते हैं। अगर उन्होंने खुद को तराशा होता तो शायद वे स्वयं फरिश्ते बन जाते। थोड़ा सा रफू करके देखो, फिर से नई लगेगी जिंदगी। हर दर्द को अंत नहीं समझो, बल्कि एक नई शुरुआत मानो। जैसे एक पुराने कपड़े में थोड़ी सिलाई उसे फिर से पहनने लायक बना देती है, वैसे ही जीवन में भी कुछ घावों को भरकर आगे बढ़ो, फिर देखना जिंदगी फिर से नई लगने लगेगी। वक्त ने यह भी सिखा दिया कि ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। हर सपना हकीकत नहीं बनता, लेकिन जो सपना संघर्ष से जोड़ा जाता है वह अवश्य साकार होता है। एक आह भी असर कर जाती है और तुम बद्दुआ की बात करते हो। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह रब के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह का असर सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। याद रखना, जो भी करो सोच समझ कर करो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी का दर्द तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिख रहा होता है। जीवन में आगे बढ़ो, पर यह ध्यान रहे कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें, बाधाएं न बने। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों और सोच में सत्य, प्रेम और समर्पण का समावेश करना है।
मनुष्य यह सोचता है कि भगवान के नाम का जाप और कर्मकांड उसे सुखी बना देंगे, लेकिन जब तक आत्मा से भक्ति न हो तब तक यह केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। जो लोग पूजा करते हैं लेकिन अपने कर्मों में सच्चाई, दया और निष्काम भाव नहीं रखते, वे कभी भी पूर्ण शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तब सार्थक होती है जब आप अपने भीतर के दोषों को दूर करने का प्रयास करें और हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी को समझें। कई बार जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं वे शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में दुख क्यों है। उन्हें समझना होगा कि उनका दुख भगवान का दंड नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर लाने का संकेत है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं जो हमारे चरित्र को मजबूत करती हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है इन कठिन परिस्थितियों में अपने मन को शांत और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। जो भगवान का नाम नहीं लेते और केवल भौतिक सुखों की चाह में लगे रहते हैं, उनका सुख केवल क्षणिक होता है। वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। जैसे पेड़ को ऊपर तक बढ़ने के लिए गहरी जड़ें चाहिए, वैसे ही सच्ची भक्ति के लिए स्थिरता, धैर्य और निष्ठा चाहिए। यह सोचना कि केवल पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, भक्ति का अपमान है। जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हैं वही सच्चे भक्त हैं। हर दिन अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सच्चाई का अभ्यास करें। जब आप हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखेंगे और अपने प्रयास जारी रखेंगे, तभी सच्ची भक्ति का आनंद प्राप्त होगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है वही सच्चा भक्त है। जो हर बार गिरकर उठता है और भगवान पर भरोसा रखता है, वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। याद रखें, भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आपके भीतर की शुद्धता और कर्मों में है। जो अपने मन, वाणी और कर्म को एक रखता है, वही भगवान का सच्चा प्रेमी है। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह जरूर सोचो कि आज तक तुम उसके साथ क्यों थे। रिश्ते केवल भावनाओं से जुड़ते हैं, स्वार्थ से नहीं। झूठ एक अजीब चीज है। बोलने में आसान लगता है, लेकिन सुनने में बहुत कड़वा। सच्चा इंसान वही है जो किसी और का दर्द देखकर आह भरता है। यह छोटी सी बात इंसान को इंसानियत के करीब ले जाती है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि जब वह उम्मीद टूटे तो तुम खुद भी टूट जाओ। आज के समय में यह कहना कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, एक कहावत बनकर रह गई है। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक निगल जाते हैं। जिंदगी को बनाना या बिगाड़ना केवल तुम्हारे हाथों में है। गम पाने के लिए तुमने कौन सी मेहनत की थी, यह शायद कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जन्म और मरण दोनों निश्चित हैं। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हें याद रखे जाने का कारण बन सकते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनके लिए दया करो, क्योंकि वे पहले से ही तुमसे नीचे हैं। जिंदगी अब ऐसी हो गई है जैसे किश्तों पर चल रही हो। यह छोटा सा मोबाइल भी रिश्तों पर भारी पड़ गया है। कितने ही गुण होने के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। आज के समाज में इंसान को उसकी जेब में पड़े पैसों से मापा जाता है। यह ऐसा समय है जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और सच्चाई को देखकर उसे ड्रामा कहते हैं। जिंदगी को कभी भी भीगे कागज की तरह मत बनने दो, जिसे न लिखा जा सके न जलाया जा सके। तुम्हारी सोच ही सबसे शक्तिशाली चीज है। यह किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म हमेशा सच्चे होते हैं। इसलिए अपने शब्दों से ज्यादा अपने कृत्यों को बोलने दो। बरसात की तरह बनो, आओ, तराशो और आगे बढ़ जाओ। जो लोग तुम्हारे हमेशा उपलब्ध रहने का फायदा उठाते हैं, वे तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। इस दुनिया का कोई निश्चित नियम नहीं है। अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, यह तय नहीं है। जब विश्वास टूट जाए तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अधिकतर लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी हैसियत, कपड़े, गाड़ी और सफलता देखकर जुड़ते हैं। याद रखो, तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे बुरे वक्त का है। क्योंकि बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल तुम्हारी परिस्थितियों के साथ। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को ईमानदारी से करो और अपनी आत्मा को सुकून में रखो। यही जीवन का सार है। रिश्ते और विश्वास हमेशा कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। कभी ना कभी हमें यह एहसास होता है कि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं
वही कभी हमें टूटने का कारण बनते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हमारी उम्मीदें और दूसरों के साथ जुड़ी आशाएं हमें कभी कभार खुद को खोने पर मजबूर कर देती हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और विश्वास से प्रकट होते हैं और उनका कोई मूल्य कभी घटता नहीं। भले ही हम जो भी करें, उन रिश्तों की इज्जत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे सोने को चुराया जा सकता है पर उसकी वास्तविक कीमत कभी घटती नहीं। यही है प्रेम की शक्ति। यह अकेलेपन में भी महसूस होता है। रिश्तों में जो भी ठहरता है वही सच्चा है। कभी ना कभी आपको एहसास होगा कि रिश्ते में जो प्यार है वह समय और विश्वास के द्वारा ही साकार होता है। जो सच्चा प्यार करते हैं वे बाहों में नहीं बल्कि दिल में जगह बनाकर होते हैं। मुसीबतें जब आती हैं तो सच्चे रिश्ते हमें हर कदम पर हमारी ताकत और मार्गदर्शन देते हैं। समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि किसी के पास सिर्फ समय होता है, जबकि हम जिनके लिए रहते हैं उनके पास हमें समझने का वक्त कभी नहीं होता। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो वह सोचकर छोड़ नहीं सकता, लेकिन खुद से दूर होने की बात जो महसूस करते हैं वह एक अकेली स्थिति होती है। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ जख्म देती हैं। दिल की बातें हमें खुद से करना चाहिए और रिश्तों में जो समझ होती है वह कभी तोड़ने की बजाय जोड़ने का कारण बनती है। आप जितना सच्चे और ईमानदार होंगे उतना ही मुश्किल होगा कि दूसरे आपके साथ धोखा करें। पर यह याद रखें, किसी का बुरा समय गुजारने से उसका अच्छा समय कभी बदलता नहीं। जब हम गहरे रिश्तों में अपनी निष्ठा और सच्चाई की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ तो सबक और कुछ ताकत मिलती है। यह जीवन में हर बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप अपनी राह पर भरोसा करते हुए अकेले आगे बढ़ते हैं तब आपकी असल ताकत सामने आती है। समझो और जानो, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बदलाव की संभावना होती है, और वह बदलाव नहीं जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने से होता है। जब वक्त करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते, विचार और उम्मीदें सभी को समय ही तय करता है। जिस इंसान के बिना एक पल भी नहीं बिताने का सोचा जा सकता, वही इंसान अक्सर तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि 3 चीजें, भाग्य, स्वभाव और रूप, हर किसी के अलग अलग होते हैं, और 3 चीजें, औलाद, दौलत और औरत, हर किसी को प्यारी लगती हैं। लेकिन याद रखना, 3 चीजें कभी मत करो: अतिरिक्त उम्मीद, अंधा अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो: प्यार, बात और फैसला। तुम्हारा गुस्सा इतना महंगा होना चाहिए कि कोई उसे खरीद ना सके, और तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर कोई उसे महसूस कर सके। अपनों को आजमाने से डर मत हो। कई बार अपनों की परीक्षा से यह भी साबित होता है कि वे सच्चे हैं या झूठे। कुछ दर्द जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें सहा तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। जो मेहनत करता है उसे उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समर्पण से समय एक दिन खुद कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जो लोग समय का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, परंतु सच्चे मन से की गई मेहनत हमेशा एक दिन कामयाबी तक पहुंचाती है। यह संघर्ष और परिश्रम ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। जीवन में संघर्ष करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में कभी नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाते हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हारे साथ सच्चे कैसे हो सकते हैं? संस्कार की बात होती है। माचिस से दिया जलाया जा सकता है और सिगरेट भी। बात गलत फहमी की हो तो उसी से करो जिससे है, क्योंकि दूसरों से बात करोगे तो बात और बिगड़ सकती है। हमने एक उम्र बिता दी किसी की चाहत में, लेकिन उनकी नजरों में वह कोई मूल्य नहीं रखता। जीत तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो, और हार भी तब सुंदर लगती है जब कोई साथ खड़ा हो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम किसी के साथ पूरी ईमानदारी से हो तो वह लम्हा सदा के लिए अमर हो जाता है। प्यार किया जाना तुम्हें शक्ति देता है और किसी को गहराई से प्यार करना तुम्हें साहस देता है। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर तुम अकेले हो तो कमजोर मत पड़ो। यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। गिरने से डर मत हो। गिरना तुम्हें तुम्हारी औकात और उन हाथों की पहचान कराता है जो तुम्हें थामने के लिए बड़े हैं। जब बुरा वक्त आता है तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जिनकी तुम पर हावी होने की औकात नहीं थी वे भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं।
इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म। इन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का आधार है। उन लोगों से कभी उम्मीद मत रखो जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं होती। भरोसा करने से पहले परखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं कि हर कोई तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल करते हैं, चुगली करते हैं, धोखा देते हैं और तुम्हारी बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसे रिश्ते केवल बोझ होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तक कि तुम्हारी अपनी परछाई भी सिर्फ उजाले तक तुम्हारे साथ रहती है। अंधेरा होते ही वह भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। यही संसार का नियम है। लोग भी तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज है। जो दर्द हमें भूल जाना चाहिए वही सबसे ज्यादा याद आता है, और जो खुशी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वह समय के साथ धुंधली हो जाती है। बेहतर यही है कि उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ तकलीफें लेकर आए। अतीत को जाने नहीं दोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। लोगों से बात करना मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि अपने ही अपनों के सामने मेरी बुराई करते थे। जब अपने ही पीठ पीछे बातें करने लगे तो समझ लो कि चुप रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। अगर किसी रिश्ते को निभाना चाहते हो तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्तों को ही मार डालते हैं। रिश्ते बहस से नहीं, समझदारी और धैर्य से चलते हैं। जो लोग जलते हैं तुम्हारी तरक्की देखकर, उनके लिए कोई दवा नहीं है। नफरत की आग में जलने वाला इंसान खुद ही राख बन जाता है। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिलों और जज्बातों से खेलते हैं, वे एक दिन खुद ही खिलौना बनकर रह जाते हैं। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, पहले तुम्हें किसी का भला करना पड़ता है। यही दुनिया का सबसे कटु सत्य है कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा अच्छा किया होता है, कई बार वही लोग तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत बनी रहनी चाहिए। जब समय विपरीत होता है तो लोग तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हारी गलतियां पकड़ने लगते हैं। यही संसार की प्रकृति है, जहां लोग तुम्हारी कमजोरियों को खोजने में अधिक रुचि रखते हैं बजाय तुम्हारी अच्छाइयों को देखने के। इस दुनिया का झूठा तमाशा एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां से अंततः सभी को जाना है। इसलिए इस मोह माया में मत उलझो, क्योंकि यह संसार स्थायी नहीं है। जो सच में दर्द को समझते हैं वे जान लेते हैं कि हमारे शहर में हमेशा बरसात रहती है, कभी बादलों की तो कभी आंखों की। जीवन में कष्ट वही अधिक सहता है जिसका हृदय कोमल होता है, लेकिन यही कष्ट उसे और अधिक मजबूत भी बनाते हैं। दिल हमेशा बड़ा रखा, लेकिन नीयत कभी खराब नहीं की। एक बार जब यह समझ आ गया कि कोई व्यक्ति छल करने वाला है तो उसके साथ फिर कभी मित्रता नहीं की, क्योंकि रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं और जहां विश्वास न हो वहां रहना व्यर्थ है। जीवन में किसी के लिए स्वयं को इतना मत बदलो कि जब वह चला जाए तो तुम्हें स्वयं को पहचानना कठिन हो जाए। यदि स्वयं के मूल स्वरूप को खो दोगे तो उनकी अनुपस्थिति तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो केवल सुख की कामना करता है वह जीवन के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझ पाता। रिश्ता केवल उसी के साथ रखना जो रिश्ते की कद्र करता हो, और दुआ केवल उसी से लेना जो दिल से दुआ दे सके, क्योंकि दिखावे के प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन सच्ची दुआ जीवन को संवार सकती है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। अपमान तब नहीं होता जब तुम काम कर रहे हो, अपमान तब होता है जब तुम निष्क्रिय हो और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। यदि हर सुबह जागने के बाद तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम केवल समय काट रहे हो, जी नहीं रहे। जिसका हृदय बड़ा और सच्चा होता है उसे ही सबसे अधिक पीड़ा मिलती है, क्योंकि यह संसार सरल और सच्चे व्यक्तियों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। ईश्वर का न्याय सटीक होता है। तुम अपने हिसाब से सबका आकलन कर सकते हो, लेकिन जब ऊपर वाला हिसाब लेगा तो वह अपने न्याय से ही करेगा। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर शाखाएं बची रहेंगी तो पत्ते फिर आएंगे। इसी तरह यदि आज समय कठिन है तो कल अवश्य अच्छा होगा। जीवन में कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो मारते नहीं, लेकिन जीवित भी नहीं छोड़ते। ये दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं आते,
बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो आत्मिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी वह औरों में खोजने से कभी नहीं मिलेगी। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन है, और जिस प्रेम में सम्मान ना हो वह प्रेम नहीं बल्कि एक चुभन है। इसलिए ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने का प्रयास मत करो जो तुम्हें ही खोखला कर दें। प्रेम और रिश्ते तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है वह अपना, जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे मन के भेद जान ले और फिर हंसते हुए सबके सामने प्रकट कर दे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपहास करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही लड़ते हैं क्योंकि वे हमें प्रिय होते हैं। अगर वे पराये होते तो हम मुस्कुराकर उन्हें अनदेखा कर देते। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी शांति का सहारा बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परिस्थिति को पार कर सकता है। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें विपत्तियों से सफलता की ओर ले जाता है। मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। उसे किसी के पीछे भागकर कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई भी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हम तभी तक अच्छे हैं जब तक हम दूसरों के काम आते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। यह दुनिया अजीब है। जब हमें चलना नहीं आता था तब कोई हमें गिरने नहीं देता था, और जब हमने चलना सीख लिया तो हर कोई हमें गिराने में लगा है। लेकिन याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो है, और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो मेहनत और संकल्प से चलता है वह एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसलिए आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, धैर्य को कभी डगमगाने मत दो, और प्रेम को सच्चे मन से निभाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि इस संसार में लोग वक्त के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। यह दुनिया उसी की कद्र करती है जो स्वयं को मजबूत बनाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान स्थापित करो। कश्तियां तूफानों में बच जाती हैं, लेकिन हस्तियां अपने अभिमान में डूब जाती हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और उपलब्धियों पर अहंकार कर बैठता है वह धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए सच्ची महानता विनम्रता में है, न कि अभिमान में। जब जीवन में मोड़ आए तो मुड़ना पड़ेगा। इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। हालातों के आगे झुकना कभी कभी आवश्यक होता है, लेकिन इसे कायरता समझने की भूल मत करना। समझदारी वही है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके, बिना अपने मूल सिद्धांतों को खोए। खूबसूरती केवल चेहरे की नहीं होती बल्कि दिल और जमीर की होती है, लेकिन लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। सच्चा सौंदर्य वह है जो मन को शुद्ध रखे और दूसरों की भलाई का कारण बने। यदि हर बार केवल दूसरों की गलतियां ही देखते रहोगे तो अपनी कमियों को सुधारने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भीतर भी झांको, अपने मन को भी साफ रखो। हर समय दूसरों को गलत मानने से पहले स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना सीखो। श्रेष्ठ वही व्यक्ति है जो स्वयं की अच्छाई से किसी को प्रेरित करता है, न कि अपने अहंकार से किसी को दबाने का प्रयास करता है। जो प्रेम से रिश्ता निभाता है उसे कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। नसीहत दो, परंतु किसी को शर्मिंदा मत करो। तुम्हारा उद्देश्य दरवाजा खटखटाने का होना चाहिए, न कि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का। सच्ची सलाह वही होती है जो प्रेरित करे, न कि अपमानित। जो व्यक्ति भगवान के बताए सिद्धांतों को नहीं अपनाता वह अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। इसलिए कल के भरोसे मत रहो। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए केवल अभी का समय है। जो भी करना है उसे आज और अभी शुरू करो। समय रहते अपनों से पूछ लिया करो कि कैसे हो, क्योंकि एक दिन ऐसा ना हो कि पूछना पड़े यह कैसे हो गया। रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद आवश्यक है। जो आज पास हैं वे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं।
उम्मीद को जीवित रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। संघर्ष का मजाक बनाने वाले ही अंत में उसकी कहानी सुनाते हैं। जो हर किसी पर मर जाए उसके लिए मर जाना ही अच्छा है। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो और सीमाओं के भीतर हो। अपनी ऊर्जा और भावनाओं को व्यर्थ मत गंवाओ, उन्हें वहां लगाओ जहां वे सराहे जाएं। जाति केवल दो होती है, स्त्री और पुरुष, और धर्म केवल एक, इंसानियत। बाकी सब केवल समाज द्वारा बनाए गए भ्रम हैं। जो प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा इंसान है। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलते। संसार का नियम है, बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुरूप नहीं हैं तो पहले स्वयं को बदलो, फिर दुनिया तुम्हारे अनुसार बदल जाएगी। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो तब दरअसल तुम्हारे लिए भी भलाई हो रही होती है। हर कर्म का प्रभाव होता है और अच्छाई का परिणाम देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है। यदि तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और यदि बुरी है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक सीमित रखना सीखो। अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं। इसीलिए ध्यान दो कि हंसी में कही गई बातें भी कभी कभी बहुत गहरी होती हैं। यदि जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है वह उसे पाने से पहले ही जीत जाता है। औकात से बड़ा दिखावा व्यक्ति को कर्ज में डुबा देता है। अपनी क्षमता के अनुसार जियो, दिखावे के पीछे मत भागो। सच्चा सम्मान प्रदर्शन से नहीं बल्कि चरित्र से आता है। रावण से एक बड़ी सीख मिलती है, भाई हो या मित्र, अपने राज केवल अपने तक ही रखने चाहिए, क्योंकि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अपने रहस्य दूसरों को बताता है वह अंततः अपने ही विश्वासघात का शिकार होता है। इसलिए जीवन को सच्चाई, आत्मनिर्भरता और संयम के साथ जियो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और जो भी करो उसे पूरी निष्ठा के साथ करो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी और की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए वो कोई और हैं जिसकी जिंदगी देखने में आसान और सुंदर लगती है। यही जीवन का भ्रम है। बाहर से सब कुछ चमकता हुआ लगता है, पर हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है जिसे कोई नहीं जानता। खामोशी एक बहुत सुंदर गुण है, विशेषकर तब जब तुम उन लोगों के बीच हो जो सुनने के लिए नहीं सिर्फ बोलने के लिए उपस्थित हैं। मूर्खों के बीच मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वहां शब्दों की नहीं समझ की कमी होती है, और चुप रह जाना ही शांति का रास्ता बनता है। अच्छे लोग अगर ठोकर खा भी जाएं तो वे टूटते नहीं, वे फिसल कर बस धीरे से तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं, बिना कोई शोर किए, बिना कोई शिकायत किए। ऐसे लोग लौटकर कुछ नहीं पूछते, लेकिन उनके जाने के बाद अक्सर बहुत कुछ बदल जाता है। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जो रिश्ते निभाते हैं वो गिनती या मुकाबले नहीं करते। याद करना कभी किसी रुकावट से नहीं बंधा होता, वह तो दिल की सहज अभिव्यक्ति है। कभी उस इंसान से दोस्ती मत करना जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वह किसी और की भावनाओं की कद्र क्या करेगा। मां वो रिश्ता है जिसमें केवल देना होता है, बिना थके, बिना शर्त, और जो उसे न समझे वह किसी का क्या होगा। रातों में जागकर मैंने यह जाना है कि सुबह होने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। जीवन में कुछ रातें इतनी लंबी होती हैं कि सुबह की रोशनी भी फीकी लगने लगती है, और इन रातों में जो तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना होता है। कभी देखा है, जिसे जरूरत नहीं उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और जिसे सच में जरूरत है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। लेकिन यही संसार की व्यवस्था है। यहां सब कुछ समय पर नहीं, समझ पर आधारित मिलता है। मेरी हर खुशी की जड़ मेरी मां है। मुझे एक दिन इतना सफल बनना है कि मां के चेहरे की हर झुर्री मुस्कान में बदल जाए, और लोग कहें ये वही है जिसकी मां आज सबसे ज्यादा गर्व कर रही है। क्योंकि मां की आंखों में खुशी दिखे, यही असली उपलब्धि है। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है, वरना जब कोई औपचारिकता में पूछ लेता है कैसे हो तो जवाब देना पड़ता है अच्छा हूं, और इसी झूठ के नीचे छुपा होता है वो सच जो आंखों से बह नहीं सकता। अलमारी में पड़े बचपन के खिलौने जब बरसों बाद मिले
तो जैसे उन्होंने मेरी आंखों की उदासी को पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ही तो बहुत शौक था बड़ा होने का, अब बताओ ये बड़ी जिंदगी कैसी लग रही है। और मैं चुप रहा, क्योंकि जवाब मेरी आंखों में था, जुबान में नहीं। जब तुमने अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया तो लोगों को लगने लगा कि तुम्हें दर्द होता ही नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि सारी दुनिया भले देख ना पाए, पर परमात्मा हर आंसू का हिसाब रखता है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना गहरा घाव देकर चला जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए हम कितनी भी खुशियां ओढ़ लें, लेकिन आत्मा वही जानती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगी हो। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। जो सच्चा होता है उसे दुनिया तवज्जो नहीं देती, और जो दिखावा करता है उसी को अपनाने की कोशिश करती है। एक पल में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया, और जब यह पहचान हो जाती है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस अनुभव और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। ए जिंदगी, मुझे यह बता कि मैं कौन हूं। मैं तो अपना पता ही ढूंढते ढूंढते थक गया। कभी किसी की यादों में खो जाता हूं तो कभी अपने ही सवालों में उलझ जाता हूं। हमने सोचा था कि कभी अपने दिल का दर्द किसी को बताएंगे, पर जब मौका आया तो सामने वाले ने इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो। इसलिए अब लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। अब जिसने जितनी मोहब्बत की उसे उतना ही लौटाने का इरादा है, ना कम ना ज्यादा। याद रखना, यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। असल में जब तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओगे तब हर दुख अपने आप दूर होता जाएगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सब में नहीं होती। यह वही गुण है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। धर्म कोई भी हो, बस इंसानियत का पालन करना सीखो। परमात्मा कर्मों का हिसाब लेता है, धर्म का नहीं। अक्सर वही लोग हमसे तेवर बदल बदल कर चलते हैं जिन्हें हमने खुद संभल संभल कर चलना सिखाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन का नियम है। जिसे तुम ऊंचाई पर पहुंचाओगे वह सबसे पहले तुम्हें ही परखने लगेगा। विश्वास में अपार शक्ति है। यह वही रोशनी है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश भर सकती है। जिस विश्वास ने पत्थर को भगवान बनाया, वही विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देगा। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। कोई भी काम सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि करके दिखाने से होता है। दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। इसलिए अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से ही बनेगी। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र ना हो वहां उन्हें जबरदस्ती निभाने की भी जरूरत नहीं। संबंध तभी सुंदर होते हैं जब वे प्रेम और सम्मान के आधार पर टिके हों, न कि केवल आदत और मजबूरी पर। कभी किसी से कोई वादा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसे पूरा ना कर सको। वादे भावनाओं में बहकर किए जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए आत्मबल और सच्ची नीयत चाहिए। इसलिए शब्दों को सोच समझ कर कहो, ताकि वे तुम्हारे कर्मों से मेल खाएं। जब पहली बार मैंने पिता के जूतों में पांव डाले थे, तब समझ आया कि उनके पैरों में कितने छाले थे। माता पिता का संघर्ष केवल महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए जब तक वे हैं तब तक उनका सम्मान करो, और जब वे नहीं रहेंगे तब उनके संस्कारों को जीवित रखो। जीवन में खुश रहने के लिए बड़े महल और ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं। सच्चा सुख धन से नहीं, बल्कि मन के सुकून से आता है। जब मन शांत हो, जब आत्मा संतुष्ट हो, और जब प्रेम और रिश्ते सच्चे हों, तभी असली खुशी मिलती है। एक मर्द को चाहे जितना भी दर्द मिले, उसकी आंखों में जल्दी आंसू नहीं आते। सोचो वह दर्द कितना गहरा होगा जो किसी की आत्मा को भीतर ही भीतर जलाता रहता है, लेकिन बाहर से मुस्कान बनाए रखता है। इसलिए हर व्यक्ति के संघर्ष का सम्मान करो, चाहे वह तुम्हें नजर न भी आए। यदि जीवन में सच्ची खुशी और मानसिक शांति चाहिए तो दो बातें सीख लो, चुप रहना और माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जो व्यक्ति इन दोनों चीजों को अपना लेता है वह कभी भी व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ता। इस दुनिया में लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वे सोचते हैं कि बुद्धि उनके पास सबसे ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा है। यह तुलना और ईर्ष्या ही इंसान को दुखी रखती है। अगर संतोष रखना सीख लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। जीवन की पिच पर ध्यान से खेलो, क्योंकि जो सबसे करीब होते हैं वही स्टंपिंग करने का मौका देखते हैं।
धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, इसलिए आंखें खोलकर भरोसा करो और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत दो। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या करते हो। शब्दों से किसी का मन जीता जा सकता है, लेकिन कर्मों से जीवन की सच्ची सफलता पाई जा सकती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है स्वयं को सुधारना और अपने जीवन में अनुशासन लाना। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं का आत्म मंथन करो और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा बनाओ। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो मौन मत रहो। अन्याय सहना उसे बढ़ावा देने के समान है। सत्य के लिए आवाज उठाना तुम्हारा धर्म है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारी वाणी में क्रोध नहीं, संयम और दृढ़ता होनी चाहिए। झूठ जब सामने आए तो घबराओ मत। सच की शक्ति इतनी गहरी होती है कि झूठ चाहे जितना भी आकर्षक लगे, अंततः पराजित हो जाता है। झूठ को सुनकर मुस्कुराने की शक्ति केवल उसे मिलती है जो पहले से ही सत्य को जानता हो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन आगे बढ़ने वाले अक्सर पीछे छूटे लोगों के दिलों पर एक अधूरी याद छोड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यादें सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि सीखने के लिए होती हैं। यदि कोई अच्छा इंसान तुमसे दूर हो गया है तो पहले खुद को देखो, कहीं ना कहीं तुम भी इस बदलाव का हिस्सा हो। आत्मविश्लेषण ही सच्चा ज्ञान है। कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो उनके योग्य होते हैं। जैसे किसी महान नायक को ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें उतनी ही कठिन परीक्षा देता है जितनी तुम सहन कर सकते हो। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो तुम्हें और मजबूत बना सकता है। अगर अतीत का बोझ उठाए रखोगे तो भविष्य का आनंद नहीं ले पाओगे। नया अध्याय तभी शुरू होगा जब तुम पिछली कहानी को बंद करोगे। बीते हुए कल को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह सिर्फ यादों में रहेगा, लेकिन जो सामने है वह तुम्हारे कर्मों से तय होगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, पिघलकर भी दूसरों को रोशनी देते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम अपना मूल्य पहचानो। हर किसी के लिए खुद को जलाने की जरूरत नहीं है। नाराजगी वहीं होती है जहां अपनापन होता है। गैरों की बातें असर नहीं डालती, लेकिन अपनों की कही एक बात भी दिल में गहरी उतर जाती है। मंजिल आसान नहीं होती। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो खुद को तपाना पड़ेगा। कठिनाइयों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो। ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारी पहचान कपड़ों की खुशबू से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की खुशबू से होनी चाहिए। बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है वह तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हों, तब याद रखना तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस अपने सत्य, अपने कर्म और अपने चरित्र को मत छोड़ो। जीवन वही समझ सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। लेकिन इस दुनिया का सच यह है कि जब जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं, पर याद रखो, जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर मां बाप केवल एक बार। जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। इसलिए हर पल को खुलकर जियो। किसी भी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुदगर्ज है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वह तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखना भी बंद कर देता है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा साथी और हमदर्द केवल तुम्हारा आत्मबल है। हम जिस चरित्र के साथ जन्म लेते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र के साथ हम दुनिया से विदा होते हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आज की दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है।
लोगों को केवल समय की नहीं बल्कि अपनी सच्ची जगह की जरूरत है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करो। अगर तुम जीवन को किसी एक बात या व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो तो वह तुम्हें दुख और असंतोष का कारण बना देता है। याद रखो, जिनका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज के दौर में सबसे बुरा यह है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो। लोग केवल वहां दोस्ती करते हैं जहां जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह जानने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे कैसे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो दोगले प्यार, झूठे दिखावे और मतलबी रिश्तों से भरे हैं। सहनशीलता एक खिंचावदार रबर की तरह होती है। अगर उसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखकारी होगा। तुम्हारी सच्चाई और सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। झूठ बोलने की आदत तुम्हें और झूठ में उलझा देती है, लेकिन सच बोलो, क्योंकि जो समझदार है वह तुम्हें समझेगा। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर हमेशा मधुमक्खियां बैठती हैं, नकली फूलों पर नहीं। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। सच्चे बनो, सरल रहो और अपने कर्मों से अपना मार्ग प्रशस्त करो। एक दिन ऐसा भी आता है जब वही लोग तुम्हारी इज्जत तार तार कर देते हैं जिन्हें तुमने कभी इंसानियत सिखाई थी। जिनके तन पर कपड़े डालने का हक तुमने निभाया था वे ही तुम्हें बेपर्दा कर देते हैं। और यही है इस दुनिया की सच्चाई। अब तो सुकून भी दिखावा बन चुका है। रविवार आता है, छुट्टी मिलती है, लेकिन दिल को चैन नहीं मिलता। समय रुकता नहीं और इंसान उस भीड़ में खो जाता है जहां चेहरे तो दिखते हैं लेकिन अपनापन नहीं। लिखे हुए शब्द हर कोई पढ़ता है लेकिन हर कोई समझता नहीं, क्योंकि भावनाएं पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। और आजकल लोग भाव नहीं, सिर्फ अक्षर पढ़ते हैं। जो कुछ जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबें ज्ञान देती हैं लेकिन अनुभव सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे गिरकर उठना है। जिंदगी बार बार तुम्हें परखेगी और तुम्हारी गलतियों को सब याद रखेंगे, पर कब तुमने क्या सही किया वो शायद ही किसी को याद रहेगा। यही दुनिया का मापदंड है और इसी में तुम्हें अपने आप को साबित करना है। कभी मत सोचो कि तुम्हारे हालात तुम्हारा अंत तय करेंगे। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। अपने आप को बदलो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भविष्य तुम्हारी आदतों से बनता है और आदतें तुम्हारे विचारों से। हर इंसान किसी न किसी चीज में जन्म से सक्षम होता है। फर्क बस इस बात का है कि उसे उसका हुनर समय पर पहचानना आता है या नहीं। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कभी अपनी दुनिया नहीं बदल सकता। एक रास्ता वो होता है जो तुम्हारा दिल तुम्हें दिखाता है, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, और दूसरा वो होता है जो दुनिया तुम्हारे लिए तय करती है। अगर तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीते रहोगे तो अपने सपनों को मरते देखोगे। इसलिए जरूरी है कि खुद को जानो, खुद के लिए जियो। ज्ञान हासिल करना महान है, लेकिन अगर वह अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश बन जाता है। सीखना तभी सार्थक होता है जब उसमें विनम्रता हो। जो जितना सीखता है वह उतना ही शांत होता है, उतना ही सजग होता है, क्योंकि असली ज्ञानी कभी खुद को बड़ा नहीं मानता। वह जानता है कि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। समझदार को समझाना आसान है, लेकिन जो नासमझ बनने का नाटक करते हैं उन्हें कोई नहीं समझा सकता। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हर चेहरे की असली पहचान सामने आ ही जाती है। याद रखना, जो कदर करता है उसे अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं। सच्ची भावनाओं की कीमत इस दुनिया में कम ही लोग समझते हैं। इसलिए हर किसी से उम्मीद मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर ना हो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी अपनी है, इसे अपने स्वभाव के अनुसार जियो। जो लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं वे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। जब तक तुम अपने नियमों और अपनी आत्मा की शांति के साथ जीते हो तब तक तुम सबसे मुक्त हो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है,
जब कोई अपनी राह खुद बनाता है तो उसे दुनिया समझने में देर लगाती है। लेकिन याद रखना, यही अकेलापन एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अक्सर वे ही होते हैं जो तुम्हारी जीत से डरते हैं। लेकिन मजबूत वही होता है जो हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा निखर कर निकलता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी तुम्हें कठिन लग रही है वही किसी और का सपना हो सकती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जब वही चीज छिन जाती है तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। दुनिया अगर तुम्हारा विरोध करे तो घबराना मत। जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। सफल और सच्चे लोगों को हमेशा सबसे ज्यादा आलोचना सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए उदाहरण बनते हैं। जिंदगी में वक्त का खास होना जरूरी नहीं, लेकिन खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। जो लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं उनके लिए समय निकालो। रिश्तों की सुंदरता इन्हीं छोटे छोटे पलों में बसती है। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जो तुम्हारे बिना भी खुश हैं उनके लिए खुद को दुखी करने का कोई कारण नहीं। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। इंसान का असली स्वरूप सुख में नहीं बल्कि दुख में नजर आता है। वही कठिनाइयां तुम्हें एक नई पहचान देती हैं और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। याद रखना, बदलता हुआ वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। समय के साथ रिश्ते भी बदलते हैं और इंसान की प्राथमिकताएं भी। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, बल्कि लोगों को उनके कर्मों से पहचानो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। दुख हमें मजबूत बनाता है, लेकिन जब जीवन सरल हो जाता है तब हम अपनी ही गलतियों को दोहराने लगते हैं। इसीलिए कठिन समय को सीखने का अवसर मानो, न कि अपने दुख का कारण। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। जब यह नियंत्रण में रहता है तो यह सबसे बड़ा दोस्त होता है, लेकिन जब यह भटक जाता है तो यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन को अपने अधीन रखो, क्योंकि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में वही जीतेगा जो खुद पर विश्वास रखता है। किसे मालूम कि किसी के भीतर कितने दर्द और कितनी यादें समाई हुई हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो कोई भी शिकायत नहीं रहती। हर दिन अपनी कहानी को खुद ही जीते हैं और फिर उस कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कहीं बेहतर है अपनी मौज में फकीर बनकर जीना। जीवन में वही प्यार सच्चा होता है जो तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में साथ देता है वही असली रिश्ता होता है। वफादारी वह नहीं जो हर किसी से जुड़ी हो, बल्कि वह वफादारी है जो गहरे रिश्तों में पाई जाती है। धोखा कभी मरता नहीं। आज जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, कल उसे किसी और से धोखा मिलेगा। जब मन भर जाता है तो सबसे अच्छा भी निरर्थक लगने लगता है। यही जीवन का नियम है और यही समय का खेल है। पहले रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, पर अब दुनिया दिमाग से सोचने लगी है। शायद तुम्हारा नजरिया मेरा नजरिया से अलग था, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारना था और हमें पूरी जिंदगी को जिंदा रखना था। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूल लिया। यही सच्चा सुख है, उन यादों से मुक्त होकर आगे बढ़ना। अब तो हमने भी कलम उठाना सीख लिया है, और जिस दिन कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हैं, उस दिन हम कसम से दस्तखत ले लेंगे। जब कोई हमें अपना नहीं समझे तो हमें क्या बताना कि हमारी मजबूरी क्या थी। एक तुम ही थे जिन्हें हमने चाहा और तुमसे ही दूर हो गए। कभी कभी सोचता हूं कि तेरे दिल में उतर कर देखूं कि आखिर वह कौन सा दर्द है जो तुझे मुझसे दूर कर गया। अपनों से और खुद से सच्चाई मत छुपाओ। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों को अवश्य सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों की गूंज हमेशा याद रहती है। जो बोलते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब बन जाता है। एक पिता जब सही होते हैं तब उनका बेटा सोचता है कि वह गलत है, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तब उसे समझ आता है कि उसके पिता हमेशा सही थे। जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि अब मैंने दूसरों से नहीं बल्कि खुद से उम्मीदें रखना सीख लिया है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं
तब तक निराशा हमें घेरती रहती है। लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ उलझे सवालों से यह दिल डरता है, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है। अब किसी को पाने की कोई चाहत नहीं रही, लेकिन अपनों को खोने का डर आज भी रहता है, क्योंकि अपने जब दूर चले जाते हैं तब एहसास होता है कि असली दौलत वही थे। पात्रता और कृपा में बहुत अंतर है। कृपा बिना पात्रता के भी मिल सकती है, लेकिन जो सच्ची मेहनत से अर्जित किया गया हो उसकी गहराई और उसका आनंद अलग ही होता है। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो भी बोया है वही उगेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो वही लौट कर आएगा। यह संसार का शाश्वत नियम है। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। गलतियां सीखने का जरिया है। विफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सिर्फ रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, उसे निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते सिर्फ बाजार तक चलते हैं, लेकिन जो दिल से बनाए जाते हैं वे आखिरी सांस तक साथ रहते हैं। हमारी उनसे बातें ऐसे ही होती हैं, ना वे कुछ बोलते हैं और ना ही हम, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा और सुना जाता है। यह मौन ही तो सच्ची भाषा है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मुश्किलों से कह दो कि हमें उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो संघर्षों से घबराते नहीं वही सच्चे विजेता होते हैं। रूठना तो हर किसी को आता है, लेकिन मनाने की कला केवल उन्हीं के पास होती है जिनके लिए रिश्ते अहमियत रखते हैं। किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहनशीलता नहीं बल्कि मूर्खता है। याद रखो, कोयला और मनुष्य की जलन तभी शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए अपने भीतर के द्वेष और जलन को समय रहते समाप्त करो। दुखी व्यक्ति को उपदेश देने के बजाय थोड़ा सहारा देना अधिक प्रभावी होता है। जरा दूसरों के दिलों में झांकना सीखो। आज हर फोन में पासवर्ड है, लेकिन दिलों पर ताले लगे हुए हैं। खुदा बनने की कोशिश मत करो, बस एक अच्छा इंसान बनना ही पर्याप्त है। सुख और दुख हमारी किस्मत के हिस्से हैं। अमीरी गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं। खुशियां महलों में ही नहीं होती, झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है, बशर्ते वहां सच्चा प्रेम और संतोष हो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। ये तो हमारी बातें और व्यवहार हैं जो उन्हें बिगाड़ते हैं। चलो कुछ बनने की ठान लो। कभी किसी फकीर का अनादर मत करना, क्योंकि वह दुआओं का वरदान लेकर आता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हारी खुशी छीन नहीं सकेगा। निंदा से मत घबराओ। अपने लक्ष्य को पाना तुम्हारा धर्म है। लक्ष्य प्राप्त होने के बाद वही लोग जो तुम्हारी आलोचना करते हैं तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वे शब्दों से दूरियां बनती हैं और मीठी वाणी से दिल जीते जाते हैं। कभी किसी पर अत्यधिक निर्भर मत रहो। दूसरों की छाया में रहने से अपनी परछाई खो जाती है। आत्मनिर्भर बनो और अपनी शक्ति को पहचानो। जीवन बहती नदी के समान है। हर परिस्थिति में आगे बढ़ना ही इसका स्वभाव है। गुस्से को परिभाषित करते हुए किसी ने कहा कि यह अपनी ही गलती की सजा खुद को देना है, इसलिए इसे त्याग दो। कोशिशें जब बड़ी होती हैं तो असंभव भी झुकने को मजबूर हो जाता है। समंदर में तूफान उठने में जितना समय लगता है, उससे कहीं जल्दी सफलता देखने पर लोगों के दिलों में जलन उठती है। याद रखो, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन दिल के घाव और कपट का इलाज केवल आत्मचिंतन और सच्चाई से होता है। तुम्हारे घाव तभी भरेंगे जब तुम थोड़े खूबसूरत पलों को संजोने दोगे। जितना खुश रहोगे उतना संतुष्ट रहोगे। अगर हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे तो अंततः तुम्हारा मन खामोश और थका हुआ मिलेगा। चाहे 100 अच्छाइयां करो, लेकिन एक कमी लोग तुम्हारे साथ जोड़ देंगे। इसीलिए खुद के लिए जियो, सच्चाई और सरलता के साथ। अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। दुनिया में शरीफ और सीधे लोगों की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। ऐसे लोगों की तलाश करो जो स्पष्ट, साफ और सीधी बात करते हैं। उनकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उनसे सीख लो कि आने वालों को उनके स्थान और महत्व में समझदारी से जगह दो। अधूरी ख्वाहिशों से दोस्ती कर लो, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मौन और अकेले रहना आत्मा को सुकून देता है। सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि इंसान के कर्मों और विचारों में होती है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, लेकिन यह हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है।
जो रिश्ते आत्मीय होते हैं उनकी कमी गहरे तक महसूस होती है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि न तो हमें यह घमंड होना चाहिए कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही यह भ्रम कि सबको हमारी जरूरत होगी। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम कहां हो या किस परिस्थिति में हो। असली मूल्य इस बात का है कि उस समय तुम किसके साथ हो। अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पल चाहे छोटे हों, लेकिन वे अमूल्य और यादगार होते हैं। सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर ही परखा जाता है। कठिन समय में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। अपनों के साथ किया गया छल हमेशा अपने ही पतन की शुरुआत बनता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत वही जानता है जिसने इन्हें बनाया हो। तोड़ने वालों को इसका मूल्य कभी नहीं समझ आता। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली संपत्ति हैं। मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। जो सपने देखने का साहस रखते हैं वे ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जो तुम्हारे लिए रो पड़े उसकी कदर करो और उसे खुद से दूर मत करो। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। समय के साथ बदलने की बात मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हर परिस्थिति में संभलना। इंसान भले ही प्रतिक्रिया न दे, लेकिन वह हर बात नोटिस करता है। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। मोहब्बत की शुरुआत अक्सर अचानक होती है और कभी कभी इसका अंत भी बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं बल्कि लगाव और विश्वास के कारण करता है। किसी का इंतजार करना और किसी द्वारा इग्नोर किया जाना दोनों ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने और सहने के काबिल हों, और उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के सपने देखते हैं। झूठे लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। असली रिश्ते समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन की रफ्तार तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से तुम्हारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तुम्हारा व्यवहार ही यह तय करता है कि वह तुम्हारे साथ कैसा संबंध रखेगा। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं और जिन पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन को रंगीन बना देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज हमेशा अद्वितीय होते हैं। अगर तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। खुश रहना एक मार्ग नहीं बल्कि स्वयं एक गंतव्य है। यह याद रखो कि हर रिश्ते में इज्जत देना और लेना दोनों महत्वपूर्ण है। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का अभाव किसी को गरीब नहीं बनाता, परंतु ज्ञान का अभाव उसे वास्तव में निर्धन बना देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। कठिनाइयां हर बार एक नया सबक देती हैं और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग जीवन में आकर स्नेह और सम्मान देकर चले जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह जीवन का सत्य है कि जितनी अधिक कदर करोगे उतना ही अधिक परेशान रहोगे। जिम्मेदारियां कभी कभी तुम्हारी उड़ान को रोक देती हैं, लेकिन उनका भी एक उद्देश्य है। उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन जीवन तुम्हें एक नया सबक सिखाता है। शराफत के इस युग में यदि किसी को अत्यधिक इज्जत दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगेंगे। इसलिए संतुलन बनाकर जियो। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन का मार्ग तय करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक मूल्य को परिभाषित करेगा। जब कुछ समझ ना आए तो जीवन के हर पल को अपनाओ, उसे गले लगाओ। चाहे वह पल सुख का हो या दुख का, हंसी का हो या आंसुओं का, क्योंकि हर क्षण तुम्हें संवारने के लिए आता है। यही पल तुम्हें मजबूत बनाते हैं, यही तुम्हें भीतर से पूर्ण करते हैं। जो क्षण कठिन लगते हैं वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाते हैं। इसलिए शिकायत नहीं, स्वागत करो हर परिस्थिति का। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह मिलेंगे, लेकिन सच्ची इबादत वहां होती है जहां दिल सच्चा हो और सिर विनम्रता से झुका हो। ईश्वर केवल शब्दों में नहीं, भावों में है, दृष्टि में है और विनम्रता में है। जो आत्मा झुकना जानती है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ पाती है।
हमारी उदासियों की वजहें अनगिनत हो सकती हैं। टूटे रिश्ते, अधूरी अपेक्षाएं, अपनों की बेरुखी। लेकिन बिना वजह खुश रहना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। वह व्यक्ति महान है जो भीतर से खिला रहता है, चाहे बाहर कितनी ही आंधियां क्यों ना हो। और याद रखो, तुम्हारा खुश रहना तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी का एक सीधा सा नियम है, ताकत उतनी ही खर्च करो जितनी हो, या फिर इतनी ताकत कमाओ कि जो खर्च करना चाहो वह सहज हो। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। वही संतुलन धन में, संबंधों में और स्वभाव में लाओ। यही तुम्हें सच्ची समृद्धि देगा। दोस्त उसे बनाओ जो दिल से सच्चा हो, नॉट सिर्फ दिखावे में अच्छा हो। दिखावटी चेहरे साथ खड़े होते हैं पर मुश्किल वक्त में खाली हो जाते हैं। और अगर अभी तुम बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। बस एक बात याद रखो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, उजाले में उनकी कोई पहचान नहीं होती। यही अंधेरा तुम्हारा मंच है जहां तुम्हारा आत्मबल चमकेगा। सवर से प्रेम करना सीखो जनाब, क्योंकि मंजिलें तो पल भर की मेहमान होती हैं। आज है, कल बदल जाएंगी, लेकिन जो यात्रा तुमने तय की, जो अनुभव, जो गिरावटें, जो उठना, वही तुम्हारी असली पूंजी बनते हैं। इसलिए जब परिश्रम करने की उम्र हो तब आराम मत करो, क्योंकि अगर उस समय आलस्य किया तो जब आराम का समय आएगा तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कर्मों का बोझ भी इतना ही उठाओ जितना अंत में सहजता से लेकर चल सको, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अंतिम समय की संपत्ति होंगे। और हां, मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे जिस बाती ने जलाया था उसी ने उसे खत्म भी कर दिया। यही रिश्तों की सच्चाई है। कभी कभी जो सबसे करीब होता है वही सबसे ज्यादा जला देता है। तो जब कुछ समझ ना आए तब अपने अंदर झांको, बाहर मत भागो। ईश्वर को पुकारो, लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी मेरी आवाज सुनाई देगी। मैं हर उस लम्हे में साथ हूं जहां तुम खुद को अकेला समझते हो। मैं तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारी मुस्कान में हूं और उस मौन में भी हूं जहां तुम्हारे आंसू छुपे रहते हैं। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना, यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ न भी मिले तो निराश मत हो। वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पास बैठे अपनों की तकलीफ हमें नजर नहीं आती, न ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी खोलना आवश्यक है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए यह याद रखना कि तुम इंसान हो, कोई साबुन नहीं कि हर बार सफाई ही देते रहो। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना सफाई के भी समझ लेगा। जीतने के बाद तो सारी दुनिया तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो केवल सफलता में नहीं बल्कि कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यह कलयुग है
जहां अक्सर उनकी कद्र नहीं होती, जो वास्तव में रिश्तों की कद्र करते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई समय के साथ अपनी कीमत खुद बना लेती है।